जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में, उसके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपको भूल चुके हैं या फिर आज भी याद करते हैं, क्या है उनके मन में आपको लेकर और आपके मन में उनको लेकर क्या है। ठीक है, दोनों की फीलिंग देखेंगे। जिस किसी के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस किसी के बारे में सोच के आप देख रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, जीएफ है, बीएफ है, या फिर कोई एक्स है, या फिर यहाँ कोई डिवोर्सी है, या फिर कोई विडो है, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, रीडिंग सभी के लिए। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। चलिए देखते हैं कि उनके मन में आपको लेकर क्या है। क्या वो पर्सन आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, वापस आना चाहते हैं, या फिर वो आपको भूल चुके हैं, क्या है उनके मन में। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओह शिट, बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे हैं। आपके पर्सन के मन में क्या है, देखो कुछ पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, बताते हैं। जब आपका न्यू रिलेशनशिप था, तब आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव था, जिसमें किसी भी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी तीसरे पर्सन की कोई एंट्री नहीं थी। एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव करना, चाहना, टाइम देना, रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के लिए समर्पित रहना, जब न्यू रिलेशनशिप था तब। ठीक है, धीरे धीरे करके आपके पर्सन को वर्डन फील होने लगा इस रिश्ते में। जैसे होता है ना कि एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, उसको ऐसे लगने लगा कि मैं ही अपनी तरफ से रिश्ता निभा रहा हूँ, दूसरी की तरफ से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ही क्यों मरा जा रहा हूँ, मैं ही क्यों इस रिश्ते में किए जा रहा हूँ या की जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा लगा जैसे आपका होना इनको धीरे धीरे करके बर्डन फील होने लगा कि मैंने बहुत एफर्ट लगाई रिश्ते में, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ जीत दिया है, बट बदले में उतना मुझे मिला नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे करके आपकी खामोशी बढ़ने लगी थी, शायद ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपके मन में इनके लिए है क्या। शुरू में एक दूसरे के लिए इतना ओपन थे कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना। धीरे धीरे करके इस पर्सन ने आपसे चीज़ें हाइड करना शुरू कर दी, छुपाना शुरू कर दी, अपने मन की बात मन में ही रखनी शुरू कर दी। ठीक है, और इस बात को लेकर शायद आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, काफ़ी हद तक फाइट हुई है। ठीक है, और ये पर्सन हो सकता है बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इनको बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, अपनी मस्ती में मस्त रहना, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं और इस पर्सन के मन में निगेटिविटी भी है।
जिस वजह से आपका रिश्ता कहीं न कहीं ब्रेक हुआ है, टूटा है गलतफ़हमी की वजह से। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कहीं न कहीं लेकर कि एक दूसरे के प्रति जो समर्पित थे, धीरे-धीरे करके प्यार वो कम कैसे हो गया? टाइम देना बंद क्यों हो गया या कम क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ दोनों की लाइफ़ में कि एक टाइम ऐसा था कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे थे, बात किए बिना रह नहीं पा रहे थे, आज इंसान रह कैसे लेता है? कैसे जी लेता है एक दूसरे के बिना? ठीक है? क्योंकि शुरू में देखो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहे। ये पर्सन खोने से डरते थे आपको कि मैं खो नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं अगर आप दोनों इस टाइम दूर हैं, बात नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो कम हो रही, किसी-किसी की बात तो यहाँ हो रही है बट उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आप चाहते हो। और आप इनके दिल दिमाग में हो, ऐसा नहीं कि ये पर्सन भूल गए आपको, निकाल दिए दिल से, नहीं निकाल तो नहीं पाए। ये डर ये है कि शायद ये आपको खो ना दे, आपको छोड़ ना दे, आप इन्हें ना छोड़ दो। ये डर था इनके मन में हमेशा। आपसे कभी कहा भी होगा कि मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं तुमसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता या खो नहीं सकती। ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन स्टक हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था, इनकी लाइफ में शायद स्ट्रगल इतना बढ़ गया था कि दोनों को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, इनकी जॉब हो सकती है, ठीक है? कुछ स्टडी हो सकती है इनकी, जिस वजह से दोनों को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक जगह स्टक हो गया हूँ, फँस गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, हो क्या रहा है? आइसोलेशन की एनर्जी में है, खुश तो नहीं है आपसे दूर होकर ये, क्या छुपाया? हो सकता है इनकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग थी, इनका कहीं जाने का मन था, कहीं दूर जाना चाहते थे, जहाँ हो सकता है अपने करियर बनाना चाहते, जिस वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हो सकें या फिर ये आपको लेकर सीरियस हो सकें, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर बनाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे ही शादी नहीं हो जाती है। इनका मन था कि मुझे फ्यूचर बनाना है तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा, दूर तक का सोचना होगा। ये थोड़े अग्रेसिव भी हो सकते हैं, हो सकता है प्रैक्टिकल वे में होने के बावजूद इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बोला जो दिल को कहीं न कहीं लगा है। कहते हैं ना जब पराया इंसान बोल दे तो बुरा नहीं लगता, जब अपना कोई बोले तो बुरा लग जाता है। ठीक है? एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं और लोग उससे बात करते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, ऐसा भी है। ठीक है? ऐसा नहीं इस पर्सन को आपकी याद नहीं आती है। इनके मन में था कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ठीक है? आपको लेकर कहीं दूर चले जाएँ। जिस वजह से झगड़ा हुआ है वो ये है कि इनका बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, इन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाना जिस वजह से खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हों। इनको कहते हैं ना न्याय पसंद है, अन्याय पसंद नहीं है। यहाँ बटरफ्लाई दिख रहे हैं किसी को, फेदर दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मेरे पास रहकर ही तुम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो, वरना और लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम समझ नहीं रहे हो दुनियादारी को, दुनिया बहुत चालाक है, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें कोई भी बर्बाद कर सकता है, कोई भी तुम्हें तुम्हारे दिल से खेल सकता है, ठीक है? ये हमेशा सेफ रखना चाहते हैं बट कहीं न कहीं ये पर्सन अग्रेसिव होने की वजह से रिश्ता ख़राब किए हैं। कभी-कभी होता है ना इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, तो इनकी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, गुस्से में उल्टा-सीधा बोल जाना और सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पाना, ऐसा भी हो सकता है। किसी-किसी की लाइफ में सबकी नहीं होगा और आज ये पर्सन चाहते हैं आपका सपोर्ट। अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन तो नहीं लेते हुए नज़र आ रहे, लेकिन हाँ, ये इस बात को तो समझते हैं कि आपके साथ ही इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हो, ठीक है? और ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ें। इन्हें ज़्यादा ये फ़िक्र नहीं कि आप कहाँ हो, इन्हें लगता है कि आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आप इनकी तरफ बढ़ो। इन्हें कॉल मैसेज करो, ठीक है? और कहीं न कहीं इनको रिग्रेट भी हो रहा है।
पछतावा भी हो रहा है, क्योंकि ये सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाए। जब टाइम था तब इनको बहुत बर्डन फील हो रहा था, अब टाइम निकल गया तो इनको अफसोस हो रहा है। पहले अपनी मस्ती में ये थे, शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी, कुछ नहीं करेंगे तब भी हो जाएंगी। अफसोस है इस पर्सन को आपके साथ कुछ गलत करने का। अगर छोड़ा है तो उसका है, दूर है तो उसका है, अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसका अफसोस है। ठीक है, लेकिन अब ये स्ट्रेंथ के साथ बढ़ने की कोशिश करना चाहते, लेकिन करें तो क्या करें, हिम्मत काम नहीं कर रही है। अकेलापन है, अलोन है, समझ नहीं आ रहा है। अपने अंदर ही मन में सोचते चले जाना, झांकते चले जाना कि मैं कहाँ गलती करती। ठीक है, आपको एक हैप्पी फैमिली के रूप में देखते हैं कि मैं उसके साथ खुश था या खुश थी। वो जब मेरी लाइफ में थी तो कोई कमी नहीं थी, बहुत प्यार था, बहुत रोमांस था, बहुत केयर थी, एक दूसरे की फिक्र करना, पूछना, हाल पूछना, और एक दूसरे के लिए बहुत कहते हैं ना अवेलेबल रहना। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है तो ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है कहीं ना कहीं हमारा, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फंस गए हैं, बीच में फंसे हुए हैं। नींद भी उड़ी हुई है रात की इनकी, चैन से सुकून से सो भी नहीं पा रहे। कभी कभी रात को जब आपकी याद इनको बहुत आती है तो रोने भी लग जाते हैं। ठीक है, आपको मिस करके बहुत रोते हैं ये, क्योंकि इन्हें कनेक्शन फील होता है आपके साथ, एक ऐसा कनेक्शन जो कभी अलग नहीं हो पाना। दूर हैं फिर भी एक हैं, और दिल से कभी जुदा नहीं हो पाना। फिजिकल वर्ल्ड में आप दूर हो, लेकिन इमोशनली और फीलिंग इनकी आज भी वही जेन्युइन है। ये दो चीज़ों में फंस गए हैं, जगल तो कर रहे हैं, ये खुश नहीं है ज़्यादा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके बिना खुश हैं तो ये पर्सन जगल कर, कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको ये पार करते हुए आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सडनली ये पर्सन कभी भी आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में, वो नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। इनका मन है कि मिलना है, एक बार चीज़ें क्लियर करना है। हाँ, कुछ गलतियाँ हो गई हैं, मतलब ये नहीं है कि मुझे कभी जाना ही नहीं है, दिल दिमाग से निकाल ही देना है। निकाल नहीं पा रहे, प्रॉब्लम ये है, भूल नहीं पा रही हैं आपको, और ये सडनली मिलना चाहते हैं। कभी भी इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। आपकी फीलिंग देखते हैं, आप क्या चाहते हैं उनसे, क्या आप भी इनसे मिलना चाहते हैं? आपके दिल में भी इनके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, केयर है, प्यार है। आप चाहते हैं स्टेबल रिलेशनशिप हो। दर्द भी उतना ही है, दूरी का एहसास है, नो कांटेक्ट का एहसास है, दर्द है, बहुत दिल में दबा के बैठे हो। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उदास भी है। आपकी फीलिंग है इनके लिए कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो। ठीक है, इनसे मिलना चाहते हो आप भी, लेकिन आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े तो स्टेबल रहे। ऐसा नहीं इनऑफ वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, आए और चले गए और 2 दिन बाद की तीसरे दिन ब्लॉक कर दिया, फिर छोड़ के चले गए किसी और के साथ। ऐसा रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। ये दर्द आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द मिला है आपको इस रिश्ते में, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सेपरेशन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये दर्द आपको जीने नहीं दे रहा है, सुकून से रहने नहीं दे रहा है, किसी से कह भी नहीं पा रहे, किसी को दिखा नहीं पा रहे। ये ऐसा है कि जानलेवा दर्द है, ऐसा लगता है कि मर ही जाना है। लेकिन इस पर्सन के मन में है कि आप तक पहुंचना है, इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना है। हायर सेल्फ में है ये पर्सन, ये अब किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, इनको न्यू बिगिनिंग करना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते, इनको लगता है कि सीरियस होकर सिर्फ दर्द ही दर्द मिलता है। थोड़ी मस्ती भी कर लेनी चाहिए, चिल करना चाहिए। रोना धोना ज़िंदगी में लगा ही रहता है, हंसी पल बहुत कम मिलते हैं, रोने वाले पल हज़ारों होते हैं। ठीक है, और ये आपको ना पाकर भी पर्सन बहुत ज़्यादा सैड, दुखी हो जाते हैं। मदर इश्यू हो सकता है किसी किसी की लाइफ में।
ओवर थिंकिंग करना, सोचना और दूरी बर्दाश्त नहीं हो पाना, ये फंस गए हैं बीच में। हमने कहा ना, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जिसमें ये जगल कर रहे हैं, फंसे हुए। वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका फैमिली है, स्टडी है, जॉब है, करियर है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी जिसमें फंस गए। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या इससे बाहर निकल पाएंगे सैडनेस से। हाँ, निकलेंगे ये। मून के बाद सन आएगा, चीज़ें बेटर होंगी, ये सैड से अच्छी एनर्जी में आने वाली। जजमेंट, ये जस्टिस करे ना करे, ईश्वर जस्टिस जरूर करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको जेलसी होती है। आपको रोना इस बात का है, आपको दर्द इस बात का, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। उनको भी यही शिकवा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, और आपको भी यही शिकवा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। गलती किसकी है यहाँ पर? ठीक है, आपकी तरफ से ट्रस्ट इशू है, क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी और के साथ खुश है, मस्त है, किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी और को वैल्यू दे रहे हैं, किसी और से प्यार कर रहे हैं। जो टाइम मेरा था वो किसी और को दे दिया, जो मेरे लिए फीलिंग कभी हुआ करती थी वो अब किसी और के लिए है। आपको लगता है कि पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ये मुझे टाइम नहीं देता, मुझे समझता नहीं, मेरे प्यार को नहीं समझा इसने। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको इग्नोर किया गया है, और आपको यही शिकायतें कि मुझे इग्नोर किया, हर बात पे मुझे इग्नोर किया। इतना प्यार होने के बाद, अनकंडीशनल लव होने के बाद, फिर भी क्यों इतनी दूरी आ गई? ऐसा क्या हुआ था? कम से कम बैठ के बात सुलझा सकते थे ना। ठीक है, ये पर्सन के मन में है कि भाई ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते, सन लाना चाहते, चारों तरफ से खुशियाँ आपको देना चाहते, रिवर्थ करना चाहते, प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप दोनों एक हो जाएं, साथ में रहें, साथ में एंजॉय करें। लेकिन इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बाउंड्री सेट कर रखी है अपने आसपास। आप नहीं चाहते हो ये पर्सन आपके लाइफ में आए और आपसे बात हो, मुलाकात हो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं जबकि कि आप तो इनका वेट करते हो ये पर्सन आ जाए। लेकिन दुख इसी बात का है आपको कि इसने आपको समझा नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। ठीक है, बट इनकी तरफ से चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बेटर हैं, और इनकी थिंकिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दर्शन लाना चाहते हैं, प्रॉस्पर्टी हो, खुशियाँ हो, शादी हो, ये कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो चला आ रहा है कि किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूट जाता है, और कितने जन्म आपके हो चुके हैं इनके साथ। ठीक है, जो मिल नहीं पा रहे, तो इन्हें ऐसा कनेक्शन फील होता है कि हम दोनों में कुछ तो ऐसी बात है। कोई भी लाइफ में आ जाए, लेकिन उसके लिए वो फीलिंग कभी नहीं होती जो आपके लिए इनको महसूस होता है, फील होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए उनके आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कॉमेंट में आप लिख सकते हैं 666 एंजल नंबर रीयूनियन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।